फ्रेंड्स, आपका हमारे वीडियो में स्वागत है। तो इस वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे 5.1 का 4 नंबर जो कि हम 2 नंबर और 3 नंबर जो है हम पहले के वीडियो में बता चुके हैं और आज हम 4 में बताना शुरू करेंगे। तो आप लोग समझिएगा, यहाँ पे भी कुछ नहीं है सवाल में, बस थोड़ा सा कोई बार देखना होगा, बाकी सब सवाल अपने साथ बना लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या बोला गया क्वेश्चन में, क्वेश्चन पढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। ठीक है, इसमें बोला है क्या आपको इस तरह से दे दिया गया है, इस तरह से दे दिया गया है। अब बोल रहा है कि कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो उसका सारांतर ज्ञात कीजिए, यानी कि डी ज्ञात कीजिए, यानी कि बीच का अंतर ज्ञात कीजिए और उनके 3 और पद ज्ञात कीजिए। अभी ये 4 पद है और 3 क्या बोल रहा है और ज्ञात करने के लिए। तो क्वेश्चन समझ गए होंगे आप लोग। तो यहाँ पहले क्या बोला गया, सारांतर ज्ञात कीजिए, यानी कि डी। तो डी को हम ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, A2 में A1 क्या करते हैं, घटाते हैं। A2 A1 मतलब पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। तो दूसरा पद में हम पहला पद को घटाते हैं तो कितना आया, देखते हैं 4 - 2 कितना हो गया 2। तो हमको क्या बोला है ज्ञात करने के लिए सारांतर, यानी कि डी। क्या इसका अंतर कितना है, बीच का 2 है। तो हमको और देखना पड़ेगा कि हाँ क्या इसके बीच का भी अंतर क्या 2 है, इसका भी क्या 2 है। अगर सब जगह 2 अंतर रहेगा तो वो डी क्या होगा, हमारा निकल जाएगा, वो एपी होगा। यदि डी का मान यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 या 4 कुछ भी अलग अलग आ जाए तो वो हमारा क्या होगा, एपी नहीं होगा, क्योंकि वो क्या है, समान अंतर से वो नहीं है। तो अभी हम एक जांच की है, एक और जांच करके देख लेते हैं इसमें क्या होता है। इसमें हम क्या करेंगे, A3 - A2 यानी कि तीसरा पद को दूसरा पद में घटाएंगे तो 8 - 4 तो कितना आ गया, 4 आ गया। तो आप देख रहे हैं क्या कि इसका अंतर 2 है, इसका अंतर 4 है, इसका अंतर कितना आएगा, लगभग 8 आएगा। तो अंतर हमारा क्या हो रहा है, अलग अलग आ रहा है। तो अंतर जब अलग आ रहा है तो मतलब क्या हुआ कि ये जो है हमारा एपी नहीं है। लिखेंगे तो हम अतः यह एपी नहीं है, क्योंकि इसका अंतर क्या है, सारांतर समान नहीं है, सब में अलग अलग है। अब इसमें देख लेते हैं, इसमें सारांतर ज्ञात करेंगे तो P बराबर A2 - A1। A2 क्या है आपका 5/2 माइनस A1 क्या है 2। इसका एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, तो 2 5 बार में हो जाएगा, यहाँ पे 2 4 बार में 1 बार 2 आ गया। और यहाँ पर क्या है, इसका अंतर 1/2 हमारा आ गया। तो उसके आगे भी चेक करेंगे क्या उसका अंतर 1/2 है क्या नहीं। तो उसको जांच करेंगे हम 3 फिर 1 2 में, तो 3 क्या है 3 और दूसरा पद क्या है 5/2। इसमें कॉमन लेंगे हम तो 2 कॉमन आएगा, यहाँ पे कितना बार में 6 और यहाँ पे 5, कितना आ गया 1/2। तो आप देख रहे हैं क्या हमको मेरा क्या हो रहा है, यहाँ पे इसके बीच का अंतर 1/2, इसके बीच का भी अंतर कितना 1/2 और इसके बीच का अंतर भी 1/2 ही होगा। आप उसको जांच करके देख सकते हैं। आप लगभग से कम 3 बार जांच कीजिएगा। ठीक है, 3 बार जांच कीजिएगा, तो 2 बार जांच कीजिएगा, पर कीजिएगा, एक बार में नहीं आप चेक कर पाइएगा। आपको 2-3 बार जांच करना होगा, एक बार 3 और 2 लेके, एक बार 4 और 3 लेके, इस तरह से आपको देखना पड़ेगा। यदि सब जगह बराबर आता है डी का मान तो समझिए क्या ये हमारा एपी है। तो लिखिएगा अतः यह एपी है। तो एपी है तो क्या बोला गया है कि एपी होने पर उसके 3 और पद ज्ञात कीजिए। यदि एपी अगर नहीं होता है तो उसका हम 3 पद ज्ञात नहीं करेंगे। यदि एपी हमारा बन रहा है, एपी ये है, तो उसका हम 3 और पद ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कितना पद दिया हुआ है, 1 2 3 4 पद दिया हुआ है। तो उसके और 3 पद यानी कि 5वां 6वां पद और 7वां पद। तो 5वां पद निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो फॉर्मूला A+4D होता है, तो इसका हम यूज कर लेंगे। तो A तो अपने पास दिया हुआ है, A क्या है पहला पद, A मतलब क्या हुआ पहला पद, तो पहला पद हो गया 2 + 4 और D कितना निकाले हैं आप 1/2, तो 1/2 ये कट जाएगा 2 बार में, 2 + 2 कितना हो गया 4। अब हम क्या 5वां पद था, अब 6वां पद निकालेंगे। इसमें क्या करते हैं A+5D, यानी कि इससे एक कम यहाँ होना चाहिए। यहाँ 5 था तो यहाँ पे 4 दिए, यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 5 दिए। तो यहाँ पे A क्या है, A मतलब प्रथम पद, A 2 है +5 और D क्या है आपके पास 1/2। इसमें क्या हो रहा है, कटेगा नहीं आपका, तो 2 प्लस गुना कर लेंगे 5/2। इसमें फिर हम इसका एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे 4 यहाँ पे 5, कितना हो जाएगा 9/2।
तो अब हम क्या कर लेंगे, सातवां पद, क्योंकि 3 पद बोला है और 2 पक्षों, ये हो गया 1 2 और ये 3, इसमें हम क्या करेंगे a प्लस 6d, तो a है 2 6 और d का मान कितना है 1/2, ये कट गया 3 बार में, तो 2 प्लस 3 कितना हो गया 5 हो गया। तो लिखेंगे AP के और 3 पद क्रमशः क्या आया है आपका 4, फिर आया है 9/2 और फिर 5, ये हो गया आपका AP का 3 और पद। ठीक है, तो इस तरह से जो है इस सवाल में 4 नंबर सवाल में 15 सवाल दिया हुआ है आपका, और सभी सवाल को इसी तरह सबको बनाना है। जो AP नहीं है उसको हम लिख देंगे AP नहीं है, फिर खत्म हो जाएगा उसका कहानी। फिर जो हमारा AP होगा वो हम क्या करेंगे, फिर उसका 3 पद और एक्स्ट्रा याद करेंगे इस तरह से। लेकिन इसमें D जो है आपको 2-3 बार निकाल के जांच करना है, तभी आप D डिसाइड कर पाइएगा कि हाँ इसका अंतर इतना इतना है, तो ये क्या है AP में है हमारा। यदि अंतर अलग अलग हो तो हमारा वो AP नहीं होगा। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब हम सवाल नंबर 3 और 4 बताते हैं। तो देखिए सवाल को, उसी तरह अब हम 3 नंबर 4 नंबर देखेंगे, इसी का है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, आपके पास A दिया हुआ है, मतलब कि प्रथम पद दिया हुआ है, और क्या बोला गया है सारांतर ज्ञात करने के लिए। तो D का ज्ञात करने के लिए तो D में क्या करते हैं, दूसरा पद में पहला पद को घटाते हैं, यानी कि पहला पद ये हुआ आपका, तो दूसरा पद ये हुआ, तीसरा पद ये हुआ, चौथा पद ये हुआ, दूसरा पद घटाएंगे तो 3 - 2 माइनस, और प्रथम पद क्या है 1/2, ये है आपका। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस प्लस 1/2, तो यहाँ पे क्या है प्लस माइनस घटाना है, तो कितना हो जाएगा 2 2 0 और 2 में जाएगा तो 2, बड़ी जगह माइनस है तो माइनस, इसका आंसर कितना हो गया -2। अब इसका आंसर हम देखेंगे सब जगह समान है कि नहीं। तो दूसरा क्या करेंगे A3 - 8, यानी कि तीसरा पद में दूसरा पद को, तो 5 - 2 फिर माइनस, यहाँ पे क्या है -3/2, ये है। तो देखिए -5 2 माइनस प्लस 3 2, तो देखिए इसमें क्या घटा प्लस माइनस घटेगा, 2 2 0 हो गया, 5 में 2 3 गया तो 2 बढ़ जाएगा, माइनस है तो माइनस। तो हम क्या देख रहे हैं कि इसका भी आंसर -2 आया, इसका भी आंसर -2 आया। ठीक है, तो और आगे दर्ज कर लेते हैं A4 A3 का। A4 क्या है 7/2 फिर माइनस 5/2, ठीक है ये है। तो -7/2 माइनस प्लस 5/2, अब इसमें हम घटाते हैं तो 2 2 0 हो जाएगा, 7 में 5 गया 2, बड़ी जगह माइनस है तो माइनस। तो सबका अंतर हमारा कितना आया है -2 ही आया है, यानी कि हाँ ये AP है। यहाँ लिखेंगे क्या, अतः यह AP है, क्योंकि सबका अंतर क्या आया है बराबर आया है। तो अब क्या बोला गया 3 और पद याद करने के लिए, तो चौथा पद यहाँ चौथा तक तो है, अब 5वां पद हम निकालेंगे। तो इसके लिए क्या होता है A + 4D फॉर्मूला होता है। तो A क्या है 1/2 सॉरी माइनस में, फिर +4 और D कितना आया है आपका -2, तो -1/2 फिर प्लस माइनस 4 दूनी 8। अब हम क्या करेंगे माइनस यानी कि प्लस हो गया, हम क्या करें इसमें अब जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा 9.2 हो जाएगा, बढ़ जाएगा माइनस है तो माइनस दीजिएगा। अब हम आगे निकालेंगे 6वां पद, तो A + 5D, तो क्या हो जाएगा A क्या है -1/2 और +5D कितना है आपका इसमें भी -2, तो -1/2 प्लस माइनस 5 दूनी 10। तो अब इसमें हम क्या करेंगे जोड़ेंगे, माइनस क्योंकि प्लस होता है तो प्लस होता है तो जोड़ना पड़ेगा हमको। तो क्या हो जाएगा 11.2, क्योंकि 10 1 11.2। ठीक है, आप लोग को जोड़ने आता होगा इस मतलब में कैसे जोड़े जाते हैं। और बड़ी जगह माइनस है आपको तो माइनस देना पड़ेगा, और फिर 7वां पद निकालिएगा तो क्या होगा A + 6D, तो A क्या है आपके पास 1.2 प्लस और 6D क्या है -2, तो कितना हो जाएगा -1.2 प्लस माइनस 6 दूनी 12, इतना में सॉरी देखिए 12 और सॉरी माइनस प्लस जोड़ना है 12 1 13 13.2 हो गया।
बड़ी जगह माइनस है तो माइनस। तो इस तरह से क्या हुआ हमारा एपी का और तीन पद क्या हुआ ज्ञात हो गया। आप खाली दर्शा के लिख लीजिएगा यहाँ पे कि एपी के और तीन पद क्रमशः ये और ये है। इस तरह से आप दर्शा के लिखिएगा। अब हम सवाल नंबर 4 की बात करेंगे। इसमें भी आपका ए क्या है दिया हुआ है पहले से और डी निकालना है। डी को जांच करना है, डी यानी कि सार्वत्तर जांच करना है। तो कैसे करते हैं, दूसरा पद में हम पहला पद को घटाते हैं तो -6 और यहाँ पे माइनस और फिर -10 -6 माइनस प्लस फिर 10 कितना हो जाएगा 4। अब और आगे जांच करते हैं। इसका अंतर तो 4 है लेकिन आगे भी देखेंगे हम। तो A3 फिर A2 कर लेते हैं तो -2 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा -6 तो -2 माइनस प्लस 6। 6 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा आपका -2 तो 4 बचेगा। और आगे जांच कर लेते हैं A4 और A3 में। A4 क्या है 2 है फिर माइनस यहाँ पर क्या है -2 तो 2 माइनस प्लस 2 कितना हो गया 4। तो सबका अंतर क्या आया है हमारा 4। इसके बीच का भी अंतर 4 है, इसका बीच का भी अंतर 4 है, इसका बीच का अंतर भी 4 है, यानी कि ये क्या है हमारा एपी में है। यहाँ लिखिएगा अतः यह एपी क्या है एपी है। तो और क्या बोला, अगर है तो उसके और 3 पद ज्ञात करें। तो 4 पद है तो 5वां पद हम ज्ञात करेंगे a प्लस 4d। तो a क्या है -10 प्लस 4, d क्या आया था आपका 4 तो 4 -10 प्लस 4 चौके 16। तो 16 में -10 को घटाइएगा तो क्या बचेगा सिर्फ 6 बचेगा। बड़ी जगह प्लस था इसी का यहाँ पे प्लस। अब हम 6वां पद निकालेंगे तो a प्लस 5d। तो a क्या है आपके पास -10 प्लस 5 और d क्या है आपके पास 4 है। तो -10 प्लस 5 चौके 20 तो 20 में 10 घटाइएगा तो कितना बचेगा 10। अब हम 7वां पद निकालेंगे a प्लस 6d। तो a क्या है -10 फिर 6 और d क्या है आपके पास तो 4 तो -10 प्लस 6 चौके 24। 24 में -10 तो घटाइएगा तो क्या बचेगा आपके पास 14 बचेगा। तो यहाँ पे लिखिएगा एपी के और 3 पद क्रमशः क्या आ गया आपका 6, 10 और 14। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। इसी तरह से यहाँ पे आप इसका भी लिख लीजिएगा। तो ये था आपका 3 नंबर और 4 नंबर। अब हम बात करेंगे 5 नंबर और 6 नंबर की। तो देखिए उसको भी हम